ये हमने अंडरपास से ले लिया था, जो शायद हम गलत आ गए हैं। यहाँ पे हमारे को यू टर्न मारना पड़ेगा आगे जाके। यहाँ पे थोड़ी सी मार्किंग्स जो है ना, थोड़ी सी दिल्ली मुंबई बिल्कुल ही क्लियर नहीं है कि अगर आपको मुंबई जाना है, दिखाता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए है, लेकिन तो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। अब आगे जाके हम फिर से यू टर्न लेंगे और जीपीएस के थ्रू ही चलेंगे। अब देखते हैं कहाँ से ले जाता है। भी मालूम नहीं हमको ये मुंबई एक्सप्रेसवे के थ्रू ले जा रहा है कि कहाँ से ले जा रहा है। चलो देखते हैं आगे जाके यू टर्न मार के। तो ये हमने यू टर्न लेके वापस ले लिया है और अब जीपीएस हमारे को दिखा रहा है यहाँ से जाके लेफ्ट लेना। तो चलो चलते हैं उसके अकॉर्डिंगली आगे देखते हैं। लेफ्ट लेके जो है सीधा ही दिखाता है कि क्या है। ये वाला ब्रिज आ रहा है जो मेरे ख्याल से ये वाटिका चौक है। ये जो ऊपर से ब्रिज आ रहा है ये शायद ये राजीव चौक वाला ब्रिज है। अब हम आगे कनेक्ट करेंगे इसको। तो मतलब ये है कि अगर लेना हो तो पहले ही आगे से ही राजीव चौक के लिए लेफ्ट पड़ेगा उस साइड से। तो लेफ्ट ले लें तो आप सीधे ही ऊपर कनेक्ट कर जाएंगे। लेकिन हम आ गए हैं ये पुल के नीचे। अब देखते हैं यहाँ से कहाँ को चढ़ते हैं हम और फिर कनेक्ट करते हैं एक्सप्रेसवे को। तो नीचे तो ये सारे यहाँ पे कंजेस्टेड एरिया सा आ जाता है। तो ये तो हो गया टाइम की वेस्टेज। बेसिकली इन्होंने ऊपर से ना अच्छी तरह उसको जोड़ा नहीं हुआ, या जहाँ से वो कनेक्ट हो रहा था वहाँ पे एक मार्किंग देनी चाहिए थी ना, क्लियर मार्किंग। एक्सप्रेसवे के लिए सीधा बताते हैं। हाँ। सीधा होके आगे फिर राइट लेंगे तो राइट लेके तो आप यहाँ नीचे आएंगे। एग्जैक्टली। तो वो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है। एक्सप्रेसवे के साथ इसकी कनेक्टिविटी मिसिंग है मुंबई एक्सप्रेसवे। अब जो जनरली आते जाते रहते हैं उनको तो रहता है पता, लेकिन जो फर्स्ट टाइम आ रहा है या जा रहा है उसके लिए थोड़ा सा जो है कंफ्यूजिंग है ये। और यही अगर आप राजीव चौक या सोना रोड से आ रहे हैं तो ये ऊपर से आप निकल जाएंगे तो आप सीधा निकल जाएंगे। आप ये सारा ट्रैफिक अवॉइड कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा आपका टाइम बचाएगा। पता नहीं ये मेरे ख्याल से कहीं से है भी एंट्री कि नहीं है। चलो देखते हैं आगे और आपको भी दिखाते हैं। ये देखो ये नीचे से थोड़ा सा तो पैच था, हम नीचे से आ गए थे, लेकिन यहाँ पे आगे कनेक्टिविटी है इस रूट पे फिर से कनेक्ट करने के लिए। ये सोना की तरफ ये देखो ये अब हम दोबारा से उसी एक्सप्रेसवे में जो है कनेक्ट कर गए। ये तो अच्छा है, यहाँ से थोड़ा सा एंट्री पॉइंट था, अगर नहीं होता तो आगे काफ़ी आगे जाके हमारे को मिलना था। तो ये है अगर गलती से आप उस एक्सप्रेसवे में ना भी चढ़े तो नीचे से आके आगे जाके ही आपको एंट्री पॉइंट मिल जाएगा। अब ये देखो, अब देखते हैं आगे कहाँ तक हमारे को ये ले जाता है। अब तो यही लेके जाएगा। इस पे हम आए हुए हैं पहले भी, लेकिन हम आए थे पहले राजीव चौक की तरफ से। हाँ। देखिए यही सोना रोड है। अब इस पे एक टोल आएगा पहले सोना वाला, और ये नेशनल हाईवे का ही रोड है सारा। और यही आगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आगे लेफ्ट से हम कनेक्ट करेंगे। लेकिन थोड़ी सी जो द्वारका एक्सप्रेसवे और इसके बीच का जो इशू मुझे लग रहा है आज की डेट में, दैट इज साइनेज। जो क्लियर कट मार्किंग एक होनी चाहिए कि आप सीधा एक्सप्रेसवे से एक्सप्रेसवे पे ही रह जाएंगे, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। क्योंकि जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दिखाता है वो तो आपको सोना रोड वाले नीचे की तरफ ले आता है, और जो कि फिर आपको इस ट्रैफिक कंजेशन में आके फंसना पड़ेगा। तो अभी हम वापसी के टाइम ये चीज़ थोड़ी चेक करेंगे कि यही एक्सप्रेसवे बिना नीचे उतरे कैसे आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्ट कर सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ। और अभी हम जा रहे हैं मुंबई की तरफ एक्सप्रेसवे पे। तो अभी हम सोना वाला पैच कवर कर रहे हैं, और यहाँ से जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की एंट्री है वहाँ तक हमारी कोशिश है, जो टोल आएगा पहला या एंट्री पॉइंट है वहाँ तक आपको लेके चले, और देखें कि अभी क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है इस रोड पे, क्या पहले से कुछ फ़र्क है, और जो होगा वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये देखो आगे हमारे को ये सोना वाला टोल मिलने वाला है। ये आगे जाके जो है टोल रोड स्टार्ट हो गया। तो ये जो टोल लगेगा ये आपका यहाँ से लेके सोना तक का, और जो
मुंबई एक्सप्रेसवे में एंट्री है। और राइट हैंड साइड पे देखिए सारी अरावलीज है। यहाँ तो थोड़ी लो रेंज है, आगे थोड़ी हाई रेंज भी मिलेंगी। लीजिए बड़ोदरा मुंबई एक्सप्रेस। तो यहाँ से मुंबई दिखा रहा है 1227 किलोमीटर दिखा रहा है बेसिकली। लेकिन अगर बॉम्बे तक जाना हो तो ये पूरा नहीं बना हुआ एक्सप्रेस वे। इसके हमारे हिसाब से, मैप के हिसाब से चलिए तो 1342 किलोमीटर है। क्योंकि बीच में डेटोर भी है अभी। तो ये सारा अभी एक्सप्रेस वे तो नहीं बना हुआ। और हैरानी की बात ये है कि 3 साल 4 साल से ऊपर इस सेक्शन को खुले हुए हो गए, लेकिन आज भी ये वाला सेक्शन पूरा नहीं बन पाया। और जब तक ये सेक्शन पूरा बनेगा तब तक ये पुराना सेक्शन मेरे ख्याल से खराब हो जाएगा। और नाम रखा हुआ है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। अब वो ऐसा लगता है सुनने से कि बॉम्बे तक जाता है। हर चीज थोड़ी टाइम बाउंड होनी चाहिए, किसी न किसी की आंसरेबिलिटी होनी चाहिए कि कब तक ये बन जाएगा। डिले की भी एक लिमिट होती है, रीजंस होते हैं डिले के, लेकिन एक लिमिट होती है उसकी। ये देखो वडोदरा 859 किलोमीटर। तो यहाँ आके आप थोड़ा सा ध्यान रखें। आप अपनी ही अगर स्पीड में आ रहे हैं और सीधा सीधा जाएंगे तो आप सोना चले जाएंगे, जबकि अगर आप यहाँ से जा रहे हैं तो आपको यहाँ लेफ्ट कट लेना है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए। और ये देखिए, ये अब हम लेफ्ट आए हैं तो अब हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कनेक्ट करेंगे। अदरवाइज जो सीधा रोड है वो चला गया आपका सोहना की तरफ। और ये देखिए लोग सोहना वाले कुछ भूल के इधर आ गए हैं, और कुछ अगर आपको रॉन्ग साइड आते हुए दिखे तो समझिए कि वो भी कहीं और से ही वापस आए हैं। तो ये स्ट्रेच आया है एक्चुअल में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। और जगह जगह आपको ये NHAI वेलकम्स यू के रेड कारपेटेड ये मिलेंगे। और ये देखिए, ये इसकी फील अलग ही है। और इतना खुला कई जगह तो एयरपोर्ट पे इतना नहीं होता, और यह एक साइड ही इतनी खुली है। उनसे सामने वो सारी अरावली की पहाड़ियाँ होंगी मेरे ख्याल से, है ना सारी। और ये सामने आपको अरावली का रेंज मिलेगा। और लोग भी देखिए यहाँ आपको खुराफात स्पीड से निकालते हुए, वो देखिए वो लेक्सस गाड़ी गई है अभी हमारे सामने से। इसमें भी स्पीड मेरे ख्याल से 120 की स्पीड अलाउड है। लेकिन आप अपना भी ध्यान रखें जहाँ तक आप सेफ चला सकते हैं। जरूरी नहीं है जो स्पीड लिमिट आप रोड की है वो आपकी भी है, लेकिन ये है कि अगर आप स्लो चल रहे हैं तो बीच लेफ्ट की तरफ चले, राइट लेन आप ओवरटेक करने वालों के लिए छोड़ दें। और ये देखिए अब हम चल पड़े हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में, और अभी आगे जाके इसका एक एंट्री पॉइंट भी आता है। और इसी एक्सप्रेसवे में जो है आपको जो फेमस मैकडॉनल्ड्स वाला है वो भी आपको यहीं पे मिलेगा, लेकिन वो काफ़ी आगे जाके है। तो कई बार हमने भी सोचा है कि सुबह सुबह निकलेंगे यहाँ से दिल्ली से और उसी मैकडॉनल्ड्स में जाके रुकेंगे, क्योंकि वो लोकेशन उसकी बहुत अच्छी लगती है हमारे। लेकिन थोड़ा मौसम देख के आए, आज थोड़ी गर्म है और धूप भी है, तो सुबह सुबह के लिए वो अच्छी चीज़ है। ये देखो राइट हैंड साइड पे ये हमारे सारे बोगनविला वगैरह के फ्लावर्स हैं, जो मुझे स्पेशली बहुत ही अच्छे लगते हैं। आज तो खैर धूप है, अच्छे मौसम में आओ तब भी ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखो, पर ये फूल भी गर्मियों का ही है, गर्मियों का फूल है ये, यही झेलता है। लेकिन ये बहुत सुंदर लगते हैं। मैं तो कहती हूँ पूरी दिल्ली में ही ये साइड में ये बोगनविला लगा देने चाहिए, क्योंकि इसको मेंटेन करना भी इतना मुश्किल नहीं होता, पानी ज़्यादा नहीं चाहिए होता, और जितनी धूप लगेगी इसमें उतने ही फूल खिलेंगे। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, और ये स्ट्रेच काफ़ी दूर तक है, बहुत ही सुंदर लगते हैं। चलो तो अब हम एक और टोल पे पहुंचने वाले हैं, जो टोल बहुत ही सीन मतलब अच्छा डिज़ाइन करके बनाया गया है। बेसिकली सबको ही पता होगा अगर कोई भी इस रोड पे आया होगा, तो हम उस वाले टोल पे पहुंचने वाले हैं। और ये देखिए नीचे से ट्रेन का वो भी बना हुआ, ट्रैक का ट्रेन का ट्रैक बना हुआ है यहाँ पे।
अब हमारे को, वैसे तो हम यहाँ पे अपडेट लेने आए थे और देखने आए थे इस एक्सप्रेसवे को। अब देखते हैं आगे से हमारे को कहीं से यू टर्न मिलता है इस टोल को क्रॉस करने के बाद कि नहीं, या हमें काफ़ी ही आगे तक जाना पड़ता है। तो आप भी बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, अगर किसी को ऐसे ही यहाँ पे ड्राइव के लिए आना हो तो भी ये जगह काफ़ी अच्छी है। मतलब काफ़ी खुली सड़क मिलेगी आपको ड्राइव करने के लिए, और वेदर काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आके। हवा काफ़ी चल रही है यहाँ पे, और विंटर में या बारिश वाले दिनों में तो यहाँ पे और भी सीनिक लगेगा। तो ये देखो, ये वाला टोल है जो काफ़ी अच्छा इन्होंने डिज़ाइनर से बनाया हुआ है। तो इस पे हम आ गए हैं। वैसे तो यहाँ से यू टर्न है, मुझे लग रहा है यहाँ से कि चले आगे तक, क्या करना है बताओ। देखते हैं, चलो पहले इस टोल को तो क्रॉस करते हैं। तो ये लो, ये हमने टोल जो है क्रॉस कर लिया है, और यहाँ से हमने भैया से पूछ भी लिया कि अगर आगे से हमारे को यू टर्न मार के आना हो तो कहाँ से। तो वो कह रहे हैं कि पलवल वाले कट से आप जो है वापस फिर मुड़ सकते हैं। यहाँ से अभी 33 किलोमीटर है। 33, और उससे पहले मेरे ख्याल से एक रेस्ट एरिया भी आ रखा है। ये पहला रेस्ट एरिया ही देख लेते हैं। मुझे लगता नहीं पहला रेस्ट एरिया बना हुआ है, पर यहाँ कोई बड़ा सा स्टैचू लगा दिया है, देखिए। चलो एक बार एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे कि ये वाला रेस्ट एरिया खुला हुआ है। आज तो हम स्पेशली अपने एक्सक्लूसिव डेस्टिनेशन के गेस्ट के लिए ही आए हैं स्पेशली। हमें कोई ऐसा काम नहीं था। और ये देखिए, ये एक नई चीज, ये किसी की मूर्ति लगाई है यहाँ पे। ये विवेकानंद है कि कोई ताऊ देवीलाल चौधरी लाल ऐसे हैं, किसी को मालूम हो तो बताए। और ये देखिए, रेस्ट एंड सर्विस एरिया 5 किलोमीटर है यहाँ से। तो देखते हैं रेस्ट एरिया में क्या मिलता है यहाँ पे। और जो हमने इस बार एक नई चीज देखी कि इतने सारे टोल बूथ्स हैं और काफी हद तक अब उसमें बंद कर रखे हैं। जो ऑपरेट कर रहे हैं वो 2 या 3 ही है, बाकी सब बंद है। और इस वजह से पहली बार जो मैंने यहाँ चेंज देखा कि लाइन लग रही है गाड़ियों की थोड़ी सी। अदरवाइज यहाँ पे तो आदमी आता था और डायरेक्ट क्रॉस हो जाता था। वॉल्यूम भी इतना ज्यादा नहीं है, वॉल्यूम भी उतना ही है, गाड़ियों का कोई बहुत ज्यादा नहीं है इस एक्सप्रेसवे पे। लेकिन अब इन्होंने काफी सारे बैरियर्स बंद किए हुए हैं, आगे वो प्लास्टिक के गेट्स लगा के। तो अब क्या इसकी वजह है, क्या है, इनको कंट्रोल एक्सरसाइज करना है, क्या है, आई डू नॉट नो। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा वेटिंग टाइम पहले के मुकाबले बढ़ गया है टोल बूथ्स में। देखो 1 किलोमीटर बाद जो है पलवल या कुंडली का जो है एग्जिट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है ये जो रेस्ट एरिया है ना, ये भी शायद लेफ्ट मुड़ के ही है। मेन उस पे मुझे डाउट है कि रेस्ट एरिया होगा। चलिए देखते हैं। चलो देखते हैं। नहीं होना चाहिए, वैसे पता नहीं। इधर ही है और रेस्ट एरिया भी इधर ही है। तो यहाँ से अगर तो एग्जिट ले रहे हो अभी आप? नहीं चलते हो, चले चलो। तो यहाँ से ये कुंडली और पलवल के लिए जो एग्जिट दे रखा है। पेट्रोल पंप भी लेफ्ट में ही है। लेफ्ट में तो सीधे जाके फिर दूसरा रेस्ट एरिया होगा कोई। ये देखो, स्पीड लिमिट दे रखी है 120। सामने से ये रॉन्ग, ये देखो रॉन्ग साइड आ रहे हैं। स्पीड लिमिट यहाँ 120 है, और जब तक आप रिएक्ट करेंगे और सामने से रॉन्ग साइड से लोग आएंगे, बहुत ही गवर्नमेंट को थोड़ा सा एक चेक रखना चाहिए। मैंने एक पहले भी देखा था जो रॉन्ग साइड आ रहा था, और अभी भी। पता नहीं क्यों करते हैं लोग ऐसे। जो ऑफेंडर्स हैं इनको तो एक अच्छा फाइन करना चाहिए, जिससे एक लेसन हो जाए उनके लिए भी और बाकियों के लिए भी। अलवर रह गया यहाँ से 103 किलोमीटर, फिरोजपुर झिटका रह गया 48। ये देखो, इस सामने आ गया है रेस्ट एरिया। एक जो पहले रेस्ट एरिया पड़ा था वो पलवल साइड को पड़ जाता है, उसके लिए एग्जिट लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ये देखो, ये रेस्ट एरिया आ गया है, सब कुछ ही दिख रहा है यहाँ। पिज्जा हट, कोस्टा कॉफी वगैरह अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो चल के यहाँ पे देखते हैं, रेस्ट वगैरह लेते हैं, खाते पीते हैं कुछ, और फिर उसके बाद अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं।
तो एक तो ये है रेस्ट एरिया, और इसके बाद जो पड़ेगा वो 30 किलोमीटर बाद में है, तो हम सोच रहे हैं तो उस वाले में ही खाएंगे क्योंकि वो बड़ा वाला है रेस्ट एरिया जो है। ये भी अच्छा था, वॉशरूम ब्रेक यहाँ पे ले लो। ये देखो सब कुछ है, पिज़्ज़ा हट वगैरह खाने के लिए, बिरयानी बाई किलो वगैरह है यहाँ पे। साथ में ही पेट्रोल पंप है, पेट्रोल भरवाना है तो पेट्रोल भी भरवा लो, और थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक लेके आगे की तरफ मूव कर सकते हो आप। तो हम सोच रहे हैं जो बड़ा वाला है, जो हमारे को मैकडोनल्ड्स वाला है शायद, जो फेमस मैकडोनल्ड्स है, तो एक बार चल के देखते हैं, अगर वही वाला है तो हम वहीं पे खाते हैं। चलो चले।